हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीसी सर। आज हम 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करंट अफेयर के इस पीडीएफ में हम डिस्कस करेंगे और उनके रिलेटिव सारे फैक्ट भी इसी पीडीएफ में हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है सोनी स्पोर्ट्स ने अभी कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो मैं आपको और बता दूं, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहम्मद सामी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है मिचेल स्टार्क। ये हैं मिचेल स्टार्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी एआईसीटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है लखनऊ में। लखनऊ हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आपको याद होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट्स की लिस्ट में सबसे शीर्ष पर कौन रही है? तो इसका सही जवाब है ईगा स्वीटेक। ये है ईगा स्वीटेक। यही अभी फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटिस्टों की लिस्ट में शीर्ष पर रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे बिस्लेरी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है दीपिका पादुकोण को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है केतकी राउत ने। तो अब मिस महाराष्ट्र का खिताब केतकी राउत ने जीता है। अब खिताब की बात है तो थोड़ा आपको और बता दूं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब रिजू मैनी ने जीता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में होंडई मोटर्स इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण अभी बिस्लेरी की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है और होंडई मोटर्स इंडिया की भी। तो इन दोनों की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है दीपिका पादुकोण। तो इसे याद रखना। और अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो मैं थोड़ा आपको और बता दूं, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सामी बने हैं और कार्तिक आर्यन को सोनी स्पोर्ट्स के फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरारी शरण को। त्रिपुरारी शरण को अभी हाल ही में बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको कुछ और बता दूं, भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधक हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बना है? तो इसका सही जवाब है अपना देश भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक बना है। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है। तो आज तक वीज़ा के द्वारा ही मलेशिया जाया जाता था, पर अब आपके पास वीज़ा नहीं होगा तब भी आप मलेशिया जा सकते हो। भारत को लगातार तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंडस्ट्री फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिक्स का अध्ययन कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है नासा करेगी। तो अब बात नासा की है
तो नासा के बारे में आपको और बता दूं, नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी हमारे अमेरिका में पड़ता है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना। नासा के अध्यक्ष बिल नेल्सन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में FIDE विश्व बिल्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है कनेरू हम्पी ने। ये हैं कनेरू हम्पी, इन्होंने ही महिला वर्ग में रजत पदक जीता है शतरंज के में। हाल ही में किसे महाराष्ट्र का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है रश्मि शुक्ला को। ये है रश्मि शुक्ला, इन्हें ही अभी महाराष्ट्र का DGP नियुक्त किया गया है। अब महाराष्ट्र का DGP इन्हें नियुक्त किया गया है, थोड़ा और जान लेते हैं। रामकरण यादव को मध्य रेलवे का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड की राजधानी रांची है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है पिंकी को। पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये है पिंकी, इन्हें ही अभी इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है संजीव खन्ना को। तो अब मैं आपको और बता दूं, महाराष्ट्र पुलिस का DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है और रामकरण यादव को मध्य रेलवे का महाप्रबंधक बनाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? यानी कि CRPF के महानिर्देशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है अनीश दयाल सिंह। ये है अनीश दयाल सिंह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है अरविंद पनघड़िया को। अरविंद पनघड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनघड़िया। वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 में हुई। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कंबोडिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं अरविंद पनघड़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य से देश की पहली AC स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। अब बात राजस्थान की है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। साथ ही इससे एक और क्वेश्चन बनता है, हट्टी समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। हिमाचल प्रदेश की प्रथम राजधानी शिमला है तथा दूसरी राजधानी धर्मशाला है। अनाथ बच्चों के लिए
योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है अनहात सिंह ने। ये है अनहात सिंह, इन्होंने ही स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर पाबंदी लगाई है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने अब उत्तराखंड के बाहर के लोग वहाँ की कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। अब बात उत्तराखंड की हो रही है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधक सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका सही जवाब है रूस ने। तो अब बात रूस की हो रही है तो रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी मॉस्को है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थान पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। तो अब बात गुजरात की हो रही है तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की गई है और ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर के बारे में बता दूं आपको। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और यहाँ पे अभी कोई मंत्री नहीं होता, पर यहाँ पे राज्यपाल होते हैं, पर वो अभी कोई नहीं है, रिक्त है उसका पद। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत में भी कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है। अब बात है भारत की तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में देश के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। अब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की कादियाई साड़ियों को जीआई टैग मिला है। अब बात पश्चिम बंगाल की हो रही है तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर अभी सौरव गांगुली बने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राम राष्ट्र एक झांसी विरासत एक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब है केरल में। तो केरल के राज्यपाल ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो अब बात केरल की है तो केरल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं।
इन्होंने ही इस पुस्तक का विमोचन किया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ ने। राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है। तो अब बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है दिनेश के त्रिपाठी को। ये है दिनेश के त्रिपाठी। इन्हें ही भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं। पश्चिमी नौसेना का कार्यकार संजय जगजीत सिंह को ने संभाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है किर्गिस्तान। हिम तेंदुआ जो हिमालय में या ठंड में रहते हैं उनको कहते हैं, ये होते हैं हिम तेंदुए। अब बात किर्गिस्तान की है तो किर्गिस्तान के बारे में आपको और बता दूं, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जपारो है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री अकिलबेक जपारो हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को GI टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश के वांचो शिल्प को GI टैग मिला है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको और बता दूं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है शशि सिंह को। ये है शशि सिंह। इन्हें ही ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात इन अध्यक्ष की आ रही है तो मैं आपको और बता दूं, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया को बनाया गया है। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना का कमान संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है और रामकरण यादव को मध्य रेलवे का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है? तो इसका सही जवाब है गोवा में। तो अब बात गोवा की हो रही है तो गोवा के बारे में मैं बता दूं आपको, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है SpaceX ने।
स्पेस एक्स ने डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं। अब स्पेस एक्स की बात है तो स्पेस एक्स के बारे में आपको और बता दूं। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में एलन मस्क ने की थी। इसका मुख्यालय हॉर्थॉर्न कैलिफोर्निया में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पोइला वैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल ने। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल के बारे में मैं थोड़ा आपको और बता दूं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बने हैं। पश्चिम बंगाल के शहर शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के डोंगरिया कोद सोल को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा के। उड़ीसा के डोंगरिया कोद सोल को जीआई टैग मिला है। ये जीआई टैग वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो सारे याद रखना धीरे धीरे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास हैं। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है और ये एक और मिल गया है किसको? डोंगरिया कोद सोल को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है नादिया कैल्विनो को। ये है नादिया कैल्विनो। इन्हें ही यूरोपियन निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है रघुराम अय्यर को। तो अब इन अध्यक्ष के बारे में आ रहा है सवाल, तो आपको मैं और भी याद दिला दूँ थोड़े सवाल। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना का कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है और रामकरण यादव को मध्य रेलवे का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र की डीजीपी बनी है रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय सिंगर ने 140 भाषा में गाना गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब है सुचेता सतीश ने। ये है सुचेता सतीश। इन्होंने ही हाल ही में 140 भाषाओं में अलग अलग गाने गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला ने घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो ये पहली महिला है जो घुड़सवारी से अर्जुन पुरस्कार जीत रही है। इनका नाम है दिव्य कृति सिंह। ये नाम आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दिव्य कृति सिंह। ये है दिव्य कृति सिंह। भारत में मोहम्मद शमी को क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार मिला है। शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप को अर्जुन पुरस्कार मिला है। साथ ही 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार तथा 5 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। तो अभी हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो उन्होंने ही ये पुरस्कार दिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका सही जवाब है बेट्राइस चेबेट ने। ये है बेट्राइस चेबेट। इन्होंने ही 5 किमी महिला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने खाली 1 सेकंड कम किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे सेबी का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है
जी राम मोहन राव को। ये हैं जी राम मोहन राव। इन्हें ही सेबी का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना का कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है और रामकरण यादव को मध्य रेलवे का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है इसरो ने। इसरो ने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है। तो अब बात इसरो की है, तो इसरो के बारे में मैं थोड़ा आपको और बता दूं। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिका को इंजीनियरिंग किया है? तो इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास ने। ये दोनों आईआईटी हमारे चेन्नई में पड़ती हैं। तो अब बात तमिलनाडु की है। चेन्नई हमारे तमिलनाडु में पड़ता है। तो अब बात तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु के बारे में मैं थोड़ा आपको और बता दूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है भारत ने जीता है। और अब भारत की बात हो रही है, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी और भारत की राजधानी है नई दिल्ली और भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब है जनरल वीके सिंह ने। ये है जनरल वीके सिंह और इन्होंने ही मनोरमा मिश्रा की लिखी पुस्तक संस्कृत के आयाम का विमोचन किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट होती। हाल ही में ग्लोबल ग्लोब्स हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है क्रिस्टोफर नोलन ने। ये है क्रिस्टोफर नोलन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? इसका सही जवाब है असम। अब बात असम की हो रही है, तो असम के बारे में मैं थोड़ा आपको और बता दूं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है। असम की राजधानी दिसपुर है और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है जर्मनी ने। अब बात जर्मनी की हो रही है, तो मैं जर्मनी के बारे में आपको और बता दूं। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी ने अभी ये कप जीता है, यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया ने। अब बात दक्षिण कोरिया की है तो इसके बारे में थोड़ा आपको और बता दूं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति युंग सुक योल हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ओशिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है अपना देश भारत। जुलाई में हो रही यूनेस्को विश्व धरोहर की समिति की अध्यक्षता भारत करेगा। तो अब बात यूनेस्को की है तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा आपको और बता दूं। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ऐसे ही मैं अगले महीने की वापस 15 से 30 जनवरी तक का सारा करंट अफेयर लेके आऊँगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे एक ही PDF में लाके आप आराम से देख सकते हो। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है समीर कुमार सिन्हा को। ये है समीर कुमार सिन्हा। सेबी के कार्यकारी निर्देशक जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया है। आप सभी को मेरा चैनल कैसा लगा इसका मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस PDF को आगे सेंड करें। थैंक यू।